अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम तलहा है और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट की सीरीज़। हम शुरू करेंगे एचटीएमएल से, जो कि बैकबोन है वर्ल्ड वाइड वेब की, यानी हमारे ब्राउज़र के वेब पेजेस की। जो भी आप वेबसाइट देखते हैं तो वो एचटीएमएल से बनी हुई होती है। एचटीएमएल बेसिकली हमें स्ट्रक्चर देता है और फिर हम सीएसएस पे मूव ऑन करेंगे, जिसके ज़रिए से हम स्टाइलिंग करेंगे। फिर उसके बाद आएगा जावास्क्रिप्ट, जहाँ हम लॉजिक्स बनाएँगे। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक बटन है और हम चाहते हैं इस बटन के क्लिक होने पर हमारे पास एक बॉक्स है, उसका कलर चेंज हो जाए। तो ये सब इसके बिहाइंड की जो लॉजिक होगी वो हम लिखेंगे जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसी के साथ-साथ फिर हम सीखेंगे पाइथन को, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज है। इसे ह्यूमन लैंग्वेज भी कहा जाता है। फिर पाइथन के ऊपर बनी हुई एक वेब फ्रेमवर्क जेंगो जिसका नाम है, उसको हम सीखेंगे और हम एट द एंड ऑफ द सीरीज़ ये देखेंगे कि कैसे फुल फ्लेज वेबसाइट बनाई जाती है, जिसमें बैकएंड भी शामिल होता है और फ्रंट एंड भी शामिल होता है। तो शुरू करते हैं एचटीएमएल से। एचटीएमएल का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये कुछ भी नहीं है, बस एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसमें कुछ टैग्स होते हैं हमारे पास, और उन टैग्स की मदद से हम अपना स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करते हैं। ये 1991 में सर टिम बर्नर्स-ली ने बनाई थी। प्रपोज़ किया था इसका आइडिया, और 2007 में लेटेस्ट वर्ज़न इसका HTML5 के नाम से रिलीज़ हुआ था, 2007 में। ये जैसे कि मैंने बताया कि वर्ल्ड वाइड वेब का बैकबोन है, बेसिक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करता है, और हमारा जो कंटेंट का लेआउट होता है, वो हम किसके ज़रिए से डिफ़ाइन करते हैं? HTML के ज़रिए से। सर टी बर्नर्स-ली एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और ये यूरोपियन ऑर्गेनाइज़ेशन में काम करते थे, जो न्यूक्लियर रिसर्च पर ऑर्गेनाइज़ेशन काम करती थी, और इस ऑर्गेनाइज़ेशन का नाम था CERN। इन्होंने अपना आइडिया प्रपोज़ किया कि क्यों ना हम हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज लेकर आएँ, जो कि इंटरनेट पे सबको अवेलेबल हो। तो उन्हीं के ही विज़न पर ये HTML बनाई गई। फिर ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास लिखा है डॉक टाइप HTML, और फिर आप कुछ टैग्स देख रहे होंगे HTML हेड बॉडी। सबको आप इग्नोर कर दो और आप देखो इस टाइटल वाले टैग को, जहाँ पे लिखा हुआ है हेलो, ये टाइटल वाला टैग। आप देख रहे हो, आप हमारे पास एक वर्ड लिखा हुआ है हेलो। तो आपको बेसिक सी एक कॉमन सेंस बता रही होगी कि ये कुछ टाइटल है, आपके वेब पेज का टाइटल है। तो हम इसको फर्दर देखेंगे, ये टाइटल कहाँ पे शो होता है, क्यों होता है, और ये सारा स्ट्रक्चर हम सीखेंगे। घबराना नहीं है आपने। जिसे कोडिंग नहीं भी आती, ये उसी उन्हीं के लिए सीरीज़ है, जो कि हम शुरू से सिखाएँगे एचटीएमएल को। तो आगे मूव ऑन करते हैं। एचटीएमएल एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए अपने पेज का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करता है या डिफ़ाइन करता है। सबसे पहले हमारे पास एचटीएमएल एक एलिमेंट आता है, जिसका स्टार्टिंग टैग है और क्लोजिंग टैग है। बेसिकली आप ऐसा समझ लो कि एलिमेंट एक कंटेनर है, और उस कंटेनर के अंदर हमारी मेन बॉडी आएगी, जो हमारा मेन कंटेंट आएगा, और इस मेन कंटेंट के अंदर हमारे पास कुछ हेडिंग्स आएंगी। H1 ये हमारी हाईएस्ट लैंग्वेज होती है और लार्जेस्ट हेडिंग होती है। फिर हमें अगर टेक्स्ट लिखना है या पैराग्राफ लिखना है, तो उसके लिए हम P का एलिमेंट यूज़ करेंगे, और इसके ज़रिए से हम अपना टेक्स्ट डिफ़ाइन करेंगे। तो जो एलिमेंट है वो एक स्टार्टिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग, और दरमियान में आता है कंटेंट। इन सब से मिलजुल कर बनता है एक स्टार्टिंग टैग, क्लोजिंग टैग, और हमारा दरमियान में आता है कंटेंट। इसका जो स्टार्टिंग टैग है, उसका लेफ़्ट एंगल ब्रैकेट यानी लेस देन का एक साइन होता है। फिर हमारे पास राइट साइड में राइट एंगल का साइन यानी ग्रेटर देन का साइन होता है, और दरमियान में आता है हमारे पास करेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे P लिखा हुआ है, तो P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। और इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। क्लोजिंग टैग में फ़र्क ये होता है कि हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश आता है। सेम वही लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन और P करेक्टर, लेकिन P करेक्ट मतलब करेक्टर के से पहले हमारा फॉरवर्ड स्लैश, ये हमारा क्लोजिंग टैग होता है। आपको मैंने बताया था कि एलिमेंट किन किन चीज़ों से कंपोज होता है। एक स्टार्टिंग टैग, लेस देन का साइन, ग्रेटर देन साइन, और हमारा करेक्टर। ये सिर्फ लिखने का तरीका बता रहे हैं, ये असल में कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं करता टैग। लेकिन जो P टैग है,
फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे आएँ तो हमारे पास एक पी टैग है, स्टार्टिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग। तो इसमें हम अपने पैराग्राफ्स लिखते हैं। अगर हमें हेडिंग लिखनी है तो एच फॉर हेडिंग होता है और 1 फॉर लार्जेस्ट। तो H1 का स्टार्टिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग। क्लोजिंग टैग में फॉरवर्ड स्लैश आता है। हमारे पास कुछ कॉमन HTML टैग्स होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हेडिंग्स के होते हैं, पैराग्राफ्स के, फिर हमारे पास लिस्ट आएँगी, इन सब को हम बाद में सीखेंगे। हमारे पास अगर हमें कोई लिंक ऐड करना है तो ये वाला टैग यूज़ होगा, अगर हमें टेबल्स ऐड करने हैं तो ये होगा। और आप यूजुअली अपने किसी भी वेबसाइट में देखते होंगे कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म होता है, तो वो हम इस एलिमेंट के ज़रिए से डिफ़ाइन करेंगे। हम इंशाल्लाह इसको आगे सीखेंगे और आपको सब समझ आएगी कि ये एलिमेंट्स, टैग्स वगैरह होते क्या हैं। सबसे पहले जो बेसिक स्ट्रक्चर है डॉक टाइप HTML, इसको हम रन करके देखते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि HTML से पहले क्या होता था। हम एक नॉर्मल टेक्स्ट की फ़ाइल बनाएंगे, टेक्स्ट डॉट डॉक्यूमेंट। यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो और इसकी एक्सटेंशन होगी डॉट TXT। वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपके पास टाइप आ रही है टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसको हम डबल क्लिक करते हैं और हम इसके अंदर कोई भी कंटेंट लिखेंगे। इसको सेव कर लेते हैं और इसी को ड्रैग करते हैं, अपने ब्राउज़र में ड्रॉप कर देते हैं। हमारे पास हमारा कंटेंट आ गया हेलो वर्ल्ड का। अब होता ये था कि HTML से पहले हम नॉर्मल टेक्स्ट फ़ाइल यूज़ करते थे। टेक्स्ट फ़ाइल में प्रॉब्लम्स ये थी कि ना तो हम इसके अंदर प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस में अगर किसी टेक्स्ट का फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना हो या डिक्रीज़ करना हो, या फिर बोल्ड करना हो या इटैलिक करना हो या फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो, या इसको सेंटर अलाइन करना हो, राइट अलाइन करना हो या जस्टिफाई अलाइन करना हो, वो सब चीज़ें हम एक नॉर्मल टेक्स्ट फ़ाइल में नहीं कर सकते। और तो और यहाँ पे हम स्टाइलिंग भी नहीं कर सकते, ना एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है। तो इन सब प्रॉब्लम्स के रेज़ोल्यूशन के लिए HTML रिलीज़ हुई। अब हम देखते हैं HTML को बनाते कैसे हैं। तो हम अपने नॉर्मल टेक्स्ट फ़ाइल के अंदर आते हैं। इसको सबसे पहले तो हम सेव एज़ कर लेते हैं। अब हम एक्सटेंशन हमने चेंज करनी है तो हम लिखेंगे डॉट HTML। ऑटोमेटिकली डॉट TXT से हटकर hello डॉट HTML हो जाएगा। सबसे पहले तो हम HTML का बेसिक स्ट्रक्चर डिफ़ाइन कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बाद में समझाऊँगा, अभी मैं सिर्फ़ एक नॉर्मल स्ट्रक्चर डिफ़ाइन करूँगा। मैंने HTML का स्ट्रक्चर बना लिया। अब मैं अपने एक्सप्लोरर पे आता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारी ये फ़ाइल है। अब जो HTML फ़ाइल होगी उसके स्टार्टिंग में एक आइकन आ रहा होगा, ये हमारे ब्राउज़र का आइकन है जिसमें मैंने डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है एज को, माइक्रोसॉफ्ट एज को। अब आपका यूजुअली क्रोम होगा, गूगल क्रोम, तो यहाँ पे गूगल क्रोम का आइकन आ रहा होगा। इसी को ही मैं डबल क्लिक करता हूँ तो हमारा जो वेब पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब अगर आप नोट करेंगे तो हमारे टॉप पे हेलो एक्सप्लेनेशन मार्क आ रहा है, ये बेसिकली हमारा टाइटल है। हम अपने वेब पेज पे आएँ तो हमने देखा एक हमारे पास एक टाइटल का टैग है और उसके दरमियान में कंटेंट लिखा हुआ है हेलो एक्सप्लेनेशन मार्क। अगर आप अपने टैब पे आओ, वेब पेज पे आओ, तो इसका जो टैब का बार है इस पे लिखा हुआ है हेलो एक्सप्लेनेशन मार्क, ये वही टाइटल है। यहाँ पे अगर हम कुछ चेंज करते हैं 2.0, सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो हमारा जो टाइटल है वो चेंज हो गया हेलो 2.0 एक्सप्लेनेशन मार्क। अब फिर आते हैं हम हमारे मेन कंटेंट पे, हेलो वर्ल्ड एक्सप्लेनेशन मार्क। ये कहाँ पे लिखा जाता है? एक बॉडी का टैग होता है, उसके दरमियान में कंटेंट आता है। कोई भी वेबसाइट देखोगे उसका जो मेन कंटेंट होगा वो आएगा इस बॉडी के अंदर। मिसाल के तौर पर हम एक साइट देखते हैं saval.org, ये एक ई-कॉमर्स की साइट है। इसका जो कंटेंट है यानी सावल, ये उनका लोगो, फिर होम डेकोर, अपैरल, फुटवेयर, बास्केट, ये जो पिक्चर्स आ रही हैं और ये सारे प्रोडक्ट्स की लिस्टिंग्स हैं। ये सब जो लिखा गया ये बॉडी के टैग के अंदर लिखा गया और इसका टाइटल आप नोट करोगे मार्केट प्लेस ऑफ क्राफ्ट्स।
तो ये लिखा गया हमारे टाइटल टैग के अंदर। इसको फर्दर हम देखते हैं। हमारा जो बेसिक HTML का स्ट्रक्चर है उसके अंदर हमने देखा कि सबसे पहले मैंने लिखा है डॉक टाइप HTML। अब जब जब HTML के वर्जन्स रिलीज़ हुए हैं तो उसमें कोई ना कोई तरीका था, कोई ना कोई वे था ये बताने का वेब ब्राउज़र को कि हम जो HTML यूज़ कर रहे हैं उसका कौन सा वर्जन है। अब जब 2007 में HTML5 रिलीज़ हुआ तो उसमें भी एक तरीका था बताने का कि हम ब्राउज़र को बताएं कि हमारा जो वेब पेज है उसमें कौन सा HTML का वर्जन यूज़ किया गया। तो अब लेटेस्ट जो HTML5 है तो उसमें बताने का तरीका ये है कि हम लिखते हैं डॉक टाइप HTML। इससे हमारे ब्राउज़र को पता चल जाता है कि इसका वर्जन HTML का 5 है। सबसे पहले तो लिखना है लेस देन का साइन, फिर आना है एक्सक्लेमेशन मार्क और फिर हम लिखेंगे डॉक टाइप यानी डॉक्यूमेंट टाइप और ये HTML है। फिर हम आखिर में लिखेंगे ग्रेटर देन के साइन को। ये सिर्फ हमने एक दफ़ा लिखना है, दोबारा दोबारा नहीं लिखना। हम जब भी HTML की फ़ाइल बनाएंगे उसके अंदर हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML। हमारे पास जो मेन एलिमेंट आता है HTML आता है। इस HTML एलिमेंट के अंदर हम सारी HTML का जो भी कंटेंट होगा, जो भी टैग्स वगैरह होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल टाइटल भी लिखना है तो इस HTML एलिमेंट के अंदर लिखना है या जो हमारा मेन कंटेंट आएगा वो भी HTML के अंदर आएगा। यानी एक नॉर्मल HTML वेब पेज के अंदर जो भी चीज़ें आएंगी वो सब इस एलिमेंट के अंदर आएंगी। हमारा जो मेन और पेरेंट एलिमेंट होगा वो HTML का होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक हेड, एक स्टार्टिंग टैग है इसका और क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग के अंदर फॉरवर्ड स्लैश है, स्टार्टिंग टैग में कोई स्लैश वगैरह नहीं है, नॉर्मल एक है। हेड का सेक्शन जो होता है इसके अंदर वो चीज़ें आती हैं जो फॉर एग्ज़ाम्पल वेब पेज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि हमें डिस्प्ले नहीं करवानी लेकिन बताना है कि वेब पेज की ये इंफॉर्मेशन है, तो वो हम हेड के सेक्शन में करते हैं। मिसाल के तौर पर हम आगे जाके देखेंगे CSS की स्टाइलिंग, CSS के ज़रिए से हम स्टाइलिंग करेंगे तो उसके लिए एक अलहदा से फ़ाइल लेंगे। अब उस फ़ाइल को इस HTML के साथ कैसे लिंक करना है और कहाँ पे लिंक करना है तो हम इस हेड के सेक्शन के अंदर लिंक करेंगे उस एक्सटर्नल फ़ाइल को। फिर हमारे पास आता है टाइटल, जो हमने देखा कि हमारी टैब थी उसके सबसे टॉप पे एक टाइटल शो हो रहा था हेलो एक्सप्लेनेशन मार्क का, तो वो इस टैग एलिमेंट के अंदर आएगा। फिर हमारे पास मेन कंटेंट के लिए बॉडी आती है जो कि हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड। तो आज का हमारा जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन टू HTML वो हमने देख लिया है और वेब डेवलपमेंट को हमने थोड़ा सा देखा है कि वेबसाइट्स को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले एक स्ट्रक्चर के लिए एक लैंग्वेज आती है जिसे हम HTML कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये किसने बनाया, कब बनाया, यानी 1991 में बनाया और क्यों बनाया गया। फिर उसके बाद जो HTML5 है वो हम कैसे बताएंगे ब्राउज़र को कि जो हम HTML यानी वेब पेज यानी वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका वर्जन जो है हम 5th वर्जन लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए हम डॉक टाइप HTML लिखते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारा मेन एलिमेंट है HTML का, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स और टैग्स वगैरह आएंगे। फिर हमने देखा कि टाइटल टैग जो है वो कहाँ पे शो होता है, यानी अगर हम अपना वेब पेज खोलते हैं, ब्राउज़र में आते हैं तो टॉप पर हमारा जो टैब आ रहा होता है उस पर हमारा टाइटल शो होता है और हेड के सेक्शन के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आती है जो हमने शो तो नहीं करवानी लेकिन ब्राउज़र को बतानी है वेब पेज के रिलेटेड यानी वेबसाइट के रिलेटेड। कोई भी लिंक्स वगैरह आएंगे, एक्सटर्नल फाइल्स के लिंक्स आएंगे, वो इस हेड सेक्शन के अंदर आएंगे। फिर हमारा जो मेन कंटेंट है, जो वेबसाइट का मेन कंटेंट है, वो बॉडी के एलिमेंट के अंदर आता है। इसको फर्दर हम इंशाल्लाह कल देखेंगे और पार्ट 2 में आएगा कि क्या हेडिंग्स किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, पैराग्राफ्स हम किस तरह से लिखते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ख्याल रखिए अपना। अल्लाह हाफ़िज़।